Assalamualaikum dear friends, welcome to our YouTube channel Math with Hassan Ali. Today we discuss mathematics of class 6, chapter number 6, exercise 6.1. तो आज का हमारा जो यूनिट 6 का टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम रेशो की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। The ratio word is commonly used in our daily life while distributing the quantities and money and also in household activities. रेशो एक आम लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसको हम डेली लाइफ में डिस्कस करते हैं कि अब हम कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, चाहे वो पैसे हों या घर की कोई चीज़ें हों या कोई क्वांटिटी हो। रेशो असल में कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड को कहते हैं। दो ही किस्म की एक चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करने के रेशो कहते हैं। दिस कंपैरिजन इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स। A ratio is separated by a fraction or symbol। जो यहाँ पे कॉलन की सिंबल दी गई है उसमें रेशो सेपरेटेड किया जाता है। सो इफ़ द कॉस्ट ऑफ द टू टॉफ़ीज़ इज़ 2 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़। दो टॉफ़ीज़ हैं, हर किसी की कॉस्ट अलग अलग है, एक की 2 रुपये, दूसरे की 3 रुपये। देन द रेशो विल बी 2/3 और 2:3। रेशो को अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं, पर हम साइन जो रेशो की सिंबल देते हैं 2:3 या कॉलन की सिंबल दे देते हैं। उसको पढ़ेंगे कैसे? रेशो ऑफ 2 is 2:3। Similarly, A/B read as ratio of A is to B। We can also express ratio for more than two quantities। दो इससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ के लिए भी रेशो एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 3:4:5 और A/B/C। Okay, ratio define ratio as a relation which one quantity bear to another quantity of the same kind with regard to their magnitude। क्वांटिटी के हिसाब से हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं या रिलेशन शो करते हैं तो उसको भी हम रेशो में ही काउंट किया जाता है। जैसे वेट ऑफ द शहर एंड शबाना आर 45 kg एंड 15 kg रेस्पेक्टिवली। टू रिलेट देयर वेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शहर इज़ 30 kg हैवियर देन शबाना। फर्स्ट स्टेटमेंट यही हो सकती है क्योंकि दोनों के जो वेट में डिफरेंस है वो 30 kg का है। शेयर्स वेट इज़ 3 टाइम ऑफ द शबाना वेट। 30 kg को हम 3 टाइम कह सकते हैं क्योंकि शबाना इज़ 30 kg है लाइटर देन शहर एंड शबाना वेट इज़ 1/3 ऑफ द शहर वेट। तो जितना मीन्स शबाना का वेट है, शहर का वेट उससे 3 टाइम ज़्यादा है। तो इस हिसाब से डिफरेंट स्टेटमेंट आ सकती हैं हमारे माइंड में, पर जो रेशो की स्टेटमेंट होगी वो 1:3 होगा। सॉरी 3:1 होगा क्योंकि शहर का वेट 3 है, 3 टाइम ज़्यादा है शबाना के वेट से। हाउ कैन वी फाइंड द रेशो बिटवीन 3 किलोमीटर एंड 21 मीटर। अब देखो डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिफरेंट है पर यहाँ पे यूनिट भी डिफरेंट आ गया है। तो उसका तरीका क्या है? रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ 3 बेड्स एंड 2 dolls cannot be written as 2:3 because the bed and doll are not the same kind, but we have established a ratio between 3 bed and 2 bed and 3 doll and 2 dolls। ठीक है, मीन्स क्वांटिटी भले डिफरेंट हो पर चीज़ सेम किस्म की हो, सेम काइंड ऑफ थिंग्स हो। ठीक है, तो जैसे ऊपर क्वेश्चन दिया गया है 3 किलोमीटर या 21 मीटर है, यहाँ पर भी यूनिट इनका डिफरेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दें ताकि दोनों का यूनिट सेम हो जाए। फिर हम कंपैरिजन करके रेशो लिखेंगे और सिंपलेस्ट भी करके लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, द एज ऑफ अमान इज़ 9 months, द एज ऑफ हिज एल्डर सिस्टर इज़ 3 years। अमान की एज 9 month है और उसकी बड़ी बहन की एज 3 साल है। द रिलेशन बिटवीन देयर एजेस cannot be written as 9:3 because the age of Aman is given in month and the age of the sister is given in year। Therefore these are two different quantities। ठीक है, एक की एज 9 month है, दूसरे की 3 year है, तो हम 9:3 नहीं लिख सकते। वही हम पीछे भी डिस्कस कर रहे थे पिछले टॉपिक में। सो द एज ऑफ हिज सिस्टर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मंथ।
तो उसकी एज, सिस्टर की एज है, उसको छोटे यूनिट मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, ताकि 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36. सो द रेशो बिटवीन द एज ऑफ अमान टू हिज सिस्टर विल बी 9:36. To find the ratio between two quantities, it is necessary that they must be of the same kind. वही हमारी फाइनल स्टेटमेंट है कि रेशो फाइंड करने के लिए दो क्वांटिटीज के बीच में उनका सेम होना ज़रूरी है. Now that of two quantities forming a ratio, the first one is called antecedent and the second one is consequent. अब रेशो जैसे हमारे पास ए और बी टू डिफरेंट क्वांटिटीज और टू क्वांटिटीज हैं सेम काइंड की. रेशो बिटवीन देम इज रिटन एज ए रेशो बी. हियर द फर्स्ट एलिमेंट ए इज कॉल्ड एंटीसेंट्स एंड सेकंड एलिमेंट बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. 2:3 में रेशो क्या होगा, 2 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है तो उसको हम एंटीसेंट कहेंगे, और 3 जो है वो कॉन्सिक्वेंट है. इस तरह 5:7 में 5 एंटीसेंट है और 7 कॉन्सिक्वेंट है. इस तरह 18 और 23 में भी यही होगा. कैलकुलेट रेशो ऑफ टू नंबर्स. फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग. अली हैज़ 500 एंड सीमा हैज़ 309. राइट द रेशो ऑफ द फॉलोइंग देयर अमाउंट. अली के पास जो है ना वो 500 है और सीमा के पास 309 है, तो रेशो होगा 500:309. Nargis get 35 liters of the fuel filled in his car and Ejaz filled 48 liters of the fuel in his car. Write the ratio of quantities of the fuel. यहाँ पे भी 35:48 ही होगा. जहाँ पे जो ना क्वांटिटी मीन्स सेम काइंड ऑफ थिंग्स हैं, उधर हम डायरेक्ट रेशो लिख देंगे इस तरह. और reduce given ratio into lowest या equivalent forms. We can find lowest equivalent ratio by dividing each element of the ratio by the same number. So find equivalent ratio 40:8. 40:8 पे दोनों पे 2 का टेबल लग रहा है, तो पहले हम 40 पे 2 का टेबल 20 टाइम और 8 पे 4 टाइम लगाएंगे. उस तरह से 4 का टेबल भी लग रहा है, तो 40 पे 4 का टेबल 10 टाइम, 8 पे 2 टाइम, फिर 8 का भी टेबल लग रहा है दोनों पे. तो हम कोशिश करेंगे उसी नंबर से पहले ही डिवाइड कर दें जो इसका जिस पे वो लोवेस्ट फॉर्म आ रही हो, सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही हो. तो 20:4, 10:2 एंड 5:3 आर द सम लोअर इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 40:8. In the above example, 5:1 is the lowest equivalent form of the 40:8. As both 5 and 1 are natural number having no common. दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए और नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो वो सिंपलेस्ट रेशो हमारा कहलाएगा. इन द अबव एग्जाम्पल ये होगा, ठीक है. उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2. फाइंड द रेशो बिटवीन 210 एंड 105 एंड राइट इन द लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म. 210:105 लिखा. उसके बाद हमने पहले 3 का टेबल लगाया दोनों पे, तो आ गया आंसर 70 और 35. फिर 5 का टेबल 14, 7, फिर 7 का टेबल 2 और रेशो 1. तो हमारा रिक्वायर्ड रेशो क्या होगा, 2:1 होगा. फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज एंड राइट इन द लोवेस्ट फॉर्म. 15 kg एंड 700 एंड 9 hours एंड 36 minutes. 15 kg और 700 ग्राम है, तो सबसे पहले 700 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे kg में. यहाँ तो हम क्या करें, kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि वो छोटा यूनिट है, तो हमें कन्वर्ट करने में कोई मसला नहीं होगा. तो हमें पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 15 kg इक्वल टू 15,000 ग्राम हो जाएगा. फिर हम निकालेंगे उसका रेशो 15,000 ग्राम इक्वल टू 700 ग्राम. और अब हम अगर इसको 100 से डिवाइड करें तो 150/7 आंसर हमारा आएगा. इस तरह 9 hour और 36 minutes, तो जो आवर्स हैं उनको मिनट में कन्वर्ट करेंगे. मीन्स 9 hour को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो आंसर आएगा 540. फिर 540:36. फिर अगर हम 36 से डिवाइड कर रहे हैं इसको तो 15:1 आ जाएगा. ओके, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रेशो एंड फ्रैक्शन. रेशो इज अ फॉर्म ऑफ कॉमन फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज कॉल्ड इंसिडेंट्स एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. रेशो में जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होती है जिसमें ऊपर वाला नंबर जो है वो हमारा
एंटीसेंट कहलाता है और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। 3/4 इज इट 3/4 और 5/2 2/5 को हम 2/5 में लिख सकते हैं। 3/1 को 3/1 में लिख सकते हैं। 25/39 को 25/39 में लिख सकते हैं। ओके, एग्जांपल हमारे पास 1 है। 2 pieces of the cloth are of 2 meter and 50 centimeter and 75 centimeter length respectively. Find the ratio between their length. यहाँ पे देखें, सबसे पहले इनका यूनिट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, लेट अस कन्वर्ट द गिवन लेंथ इन द सेम यूनिट। सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 + 50 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे रेशो 250/75। तो इस पर टेबल लगेगा, जब कौन सा टेबल लगा रहे हैं, 25 का। 75 पे 3 टाइम और 25 पे 1 टाइम, 10 सेम 10/3, ये हमारा आंसर होगा। टू फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन द लोवेस्ट फॉर्म। 1/5 एंड 2/3। तो सबसे पहले इसका रेशियो फाइंड कर लें। तो हम यहाँ पर देखो 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और 2/3 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब इनकी रेशो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर ख़त्म करना चाहते हैं, तो दोनों साइड से हम मल्टीप्लाई 15 कर लेंगे। कोई क्वेश्चन पे, कोई आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3/15 असल में इनकी एलसीएम भी है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम ऑफ 3 and 5, तो 15 हो जाएगा। 15 पे टेबल 5 का 3 टाइम और 15 पे 3 का टेबल 5 टाइम, 5 to the 10, तो 3/10 हो जाएगा। इस तरह सेकंड एग्जांपल में भी जो हमने मल्टीप्लाई किया है, 5 और 10 की एलसीएम 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों नंबर्स को। और थर्ड एग्जांपल में भी हमने 10 से ही मल्टीप्लाई किया है। ओके, फोर्थ एग्जांपल में भी हम इधर जो है ना, वो इन्होंने डेसिमल में लिखा हुआ है, तो पहले हम डेसिमल ख़त्म करेंगे। 3.45 is a 2-degree decimal, so we can convert into whole number by multiplying 1000। 100 से मल्टीप्लाई करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ वही किया है। ओके, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। हम सबसे पहले, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4/50, तो इस पर हम टेबल लगाएंगे 2 का, ठीक हो जाएगा 2/25। फिर 2/25 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो टेबल लगे, तो समझो ये रिड्यूस फॉर्म है। इस तरह जो भी क्वेश्चन हो गए, अगर 2 डिजिट हैं या 3 डिजिट हैं, उनको इस तरह ही टेबल लगाएंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन लोवेस्ट फॉर्म। जैसे 150 180, 150/180। अब इनको लोवेस्ट फॉर्म में कह रहा है, तो हम इन पे टेबल लगा के रिड्यूस करके लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे 700 ग्राम है इस पार्ट 2 में, क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 में 700 ग्राम और 2 kg है। अब हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे kg को ग्राम में, तब जाके हम इसके रेशो में लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट यूनिट हो गए, क्वांटिटी हमारे पास सेम होनी चाहिए, यानी यूनिट सेम होना चाहिए। कन्वर्ट फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू रेशो फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इसको फ्रैक्शन को रेशो फॉर्म में लिखने का आसान तरीका ये 2/9 है, तो हम लिखेंगे 2/9 बस। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। 1/5 है, तो 1/5 हो जाएगा बस। फ्रैक्शन में लिखने का तरीका बहुत ईजी है। Okay, in science test, 25 students out of 45 students of the class 6 are present. Find the ratio between the passed student and total student. तो पास 25 है, टोटल ऊपर रखते हैं, पास ऊपर रखते हैं, टोटल नीचे रखेंगे, तो 25/45 हो जाएगा। 5 का टेबल अगर हम लगाएं इजीली, 5 5 25, 5 9 45, तो इसका रेशो आएगा 5/9। इस तरह से बाकी जो भी एग्जांपल हैं वो इसी तरह से होंगे, पर शर्त ये है कि आपको उनकी यूनिट यानी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग और वीडियो। अल्लाह हाफिज़।